हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? होप है बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, दिस इज़ मॉर्निंग व्यू और आज जल्दी उठे थे तो एकदम सुबह की जो लाली होती है वो देखने को मिली और बड़ा ही अच्छा लगता है जब आप सुबह उठते हो और नेचुरल चीज़ों से जब आप जुड़ते हो ना, तो सच में मन को इतना सुकून मिलता है कि क्या बताएं। जिस दिन हमें देर हो जाती उठने में, ऐसा लगता है कि पूरा दिन लेट हो गया है और उस आधे घंटे के चक्कर में हमारा पूरा दिन ऐसे बर्बाद होता है कि हम शाम को बड़ा पछताते हैं। तो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू मी, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए ताकि हम अपने काम को, अपने दिन की शुरुआत को बहुत बेहतर तरीके से कर सकें। जल्दी उठने का मतलब ये कि आपके सोने का टाइमिंग क्या है और आपको सुबह किस टाइम से अपने अपने डेली रूटीन पे जाना है, आप उस हिसाब से जल्दी उठिए। जैसे मेरे बच्चों का स्कूल है तो बच्चे मेरे 7:30 बजे जाते हैं, तो 6 बजे मैं उनको जगाती हूँ। तो उस हिसाब से मैं 5 बजे उठती हूँ। अगर मैं 5 बजे नहीं उठती हूँ तो मैं उनके लिए कुछ तैयार नहीं कर पाती हूँ। तो मेरा काम है सबसे पहले उठ के झाड़ू वगैरह लगाना और नहाते हम बाद में, जब बच्चे मेरे चले जाते हैं, क्योंकि वो सब इतना फैलाते हैं रूम में कि हमें दोबारा से फिर से झाड़ू लगानी पड़ती है, उसके बाद ही हम नहाते हैं। फ्रेंड्स, अभी मैं झाड़ू वगैरह लगा करके अपने रूम किचन में आ गई थी। यहाँ मैंने सबसे पहले आटा लगा के रख दिया था, क्योंकि आटा सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है और एक टेंशन रहती है कि अभी आटा नहीं लगाया। तो सबसे पहले मैंने आज आटा लगा के रख दिया था और एक साइड मैंने चाय चढ़ा दी है, क्योंकि जो ये गुड़ की चाय बनाते हैं हम, इसको पकने में थोड़ा समय लगता है। कम से कम 10 से 12 मिनट इसको अच्छे से पकाते हैं, तब जा कर के इसका टेस्ट अच्छा लगता है। अदरवाइज़ मतलब गुड़ का जैसे कच्चापन होता है वो आता रहता है और चाय पत्ती का भी मतलब अजीब सा टेस्ट आता रहता है। तो जब हम बहुत अच्छे तरीके से इसको उबाल देते हैं तब चाय का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और इधर सब्जी बन रही है आलू और सेम की, तो उधर हम सब्जी बनाते रहेंगे। इसके बाद हम फिर रूम में चले जाएंगे और जो भी बच्चों को उठाना है, क्योंकि आज अभी उठे नहीं हैं बच्चे, और जाएंगे तो बिटिया तो खैर जग जाती है लेकिन बेटा नहीं जगने आता है, उसको जगाएंगे। उसके बाद फिर पूरे कमरे की साफ़ सफाई करके नहा धो करके फिर हम पढ़ने बैठेंगे। फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना कि अगर हमें अपने आप को प्रूव करना है, अपने आप को अच्छा बनाना या अपना समय अच्छा लाना है इन फ्यूचर, तो उसको सही करने का अगर कोई सही समय होता है तो वो है प्रेजेंट। अगर हमने आज अपनी चीज़ों को अच्छे से मैनेज नहीं किया, आज हमने अगर प्रॉपर तरीके से अपने रूटीन को नहीं फॉलो किया, तो हमारा जो कल होगा वो सबसे बेकार होगा। मतलब कल भी फिर वही चीज़ें रहेंगी, उसको भी हम नहीं संभाल सकते हैं। तो अगर अपने फ्यूचर को बेस्ट करना है तो उस बेस्ट फ्यूचर की शुरुआत के लिए बेस्ट टाइम जो है वो आज है। तो हमें आज ही अपना दृढ़ संकल्प करना चाहिए और आज ही अपने काम को शुरू करना चाहिए। मैंने भी अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है और मेरी प्रिपरेशन हो रही है आरओ को लेकर के। बेसिक मेरा वही है कि मुझे पहले अपना आरओ कंप्लीट करना है, आरओ के लिए प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद फिर मैं कोई एग्ज़ाम देखूँगी। क्योंकि जब आरओ हो जाएगा तो उसके बाद काफ़ी चीज़ें मेरी रिकवर हो जाएंगी और जो यूपी पीसीएस है वो दिसंबर में है। इन केस अगर आरओ में कुछ गड़बड़ होती है तो फिर सीसैट कंप्लीट करना रहेगा, उसके बाद मेरे पास काफ़ी समय रहेगा। अप्रॉक्स अगर हम देखें तो सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन बचेगा और लगभग चीज़ें मेरी वही रहेंगी, सब कुछ मुझे पढ़ना रहेगा आरओ का। तो आरओ का जून या जुलाई तक उम्मीद है कि फॉर्म ज़रूर आ जाएगा, नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप भी तैयारी अगर शुरू करना चाहते हैं तो मेरे साथ शुरू कीजिए। जैसे मैं अभी अपने नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ, तो आप भी प्लीज़ उस चीज़ को शुरू कर दीजिए। नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही हार्ड होने वाला है। वापस आ गए हैं और अभी सारे काम हो गए घर के। और आज मेरा टारगेट है कि मैं अपने जो मुझे नोट्स प्रिपेयर करने हैं, मैं वो सीरीज़ आपके साथ शेयर करूं। बेसिकली ऐसा है ना कि जैसे साइंस का था तो वो मैंने सिर्फ पीडीएफ से पढ़े थे अभी पिछले एग्ज़ाम में, कुछ लूसेंट से पढ़ लिया था, बट उसका हैंड रिटन नोट्स मैंने नहीं बनाया था। तो ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम या बिफोर एग्ज़ाम मुझे रिवीजन करने में बहुत दिक्कत हुई थी। तो फ्रेंड्स, इस बार मैंने ये सोचा है कि अब पहले मैं अपने नोट्स प्रिपेयर करूँगी। तो ज्योग्राफी की मेरे नोट्स ऑलरेडी बन रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी क्लास चल रही है मेरी, उसमें ओशनोग्राफी का बस एक लेक्चर बाकी है।
उसके बाद जियो मॉर्फोलॉजी के 2 या 3 लेक्चर हैं, और फिर मेरी ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद वो वाला पोर्शन बचेगा जिसमें पृथ्वी की संरचना और गतियाँ, ये सब देशांतर, अक्षांश, ये सब चीज़ें बाकी रहेंगी। वो मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन लगेंगे उसको भी बनाने में। तो उम्मीद है मुझे कि आज 10 तारीख है, उम्मीद है मुझे कि अगली 20 मतलब फरवरी 20 तक मेरा ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। फिर बचेगा इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी में मुश्किल से 7 या 8 चैप्टर्स हैं, तो उसमें भी मेरे ख्याल से 8 या 9 दिन लगेंगे। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इस फरवरी में मेरी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी पूरी। और इसके अलावा मैंने साइंस की नोट्स बनाने शुरू करे। कल थोड़ा सा लिखा था, बताया था मैंने आपको वीडियो में कि मेरे घर साहिब आए थे, कबीर पंथ से जो संत थे वो आए थे। इस वजह से मैं क्लास जो नोट्स थे वो नहीं प्रिपेयर कर पाए थे। मेरा कल का ही टारगेट था कि मुझे कल ही कंप्लीट करने हैं, मतलब स्टार्ट करना है, बट नहीं कर पाए। तो आज मैं स्टार्ट करूँगी फिज़िक्स का, तो देखते हैं कि कितना बना पाते हैं। और इसके साथ मुझे पॉलिटी का नोट्स भी स्टार्ट करना है। तो उसमें की क्लासेस नहीं करूँगी कि ऑलरेडी मेरी क्लासेस बहुत ज़्यादा मैंने कर ली है, बट नोट्स नहीं बनाए अभी। तो मुझे जुकाम है, बहुत ज़्यादा बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो अभी मैं 2 सब्जेक्ट उठा रही हूँ, एक फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी साइंस, और एक मैं पॉलिटी उठाऊंगी। इसके अलावा करंट अफेयर चलता रहेगा और फिजिकल ज्योग्राफी वो चलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, मुझे इसी फ़ोन से अपने नोट्स बनाने, क्योंकि एप्लीकेशन दूसरे फ़ोन में ऑन ही नहीं हो रही है। तो मिलते हैं आपसे नोट्स बनाने के बाद, और फिर दिखाते मैंने कितना लिखा है। तो आई थिंक कि मैं पूरे दिन कोई और चीज़ नहीं शूट करूँगी, बस अपने नोट्स प्रिपेयर करूँगी, और वो फिर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी कि मैंने कितना नोट्स प्रिपेयर किया है और कहाँ तक मैंने लिखा है। फ्रेंड्स, एक बात और कहना चाहेंगे कि मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाती। मुझे बड़ा दुख होता है कि मैंने जो सोचा वो मैं नहीं कर पाई, मेरा टारगेट इनकम्प्लीट रह गया। बट ये है कि आप ये मत सोचिए कि कोई फॉर्म वैकेंसी नहीं आने वाली है, या जब वैकेंसी आ जाएगी या नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम करेंगे। नहीं, आप आरओ के लिए या पीसीएस की तो डेट आई थिंक आ गई है, दिसंबर में होना है प्री 26 का। बहुत लंबा खींच गया है, जानते हैं, थोड़ा सा डिमोटिवेशन हो जाता है, क्योंकि हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है। हम हाउसवाइफ को लिमिटेड समय मिलता है, लिमिटेड परमिशन मिलती है, उसी में हमें करके अपना रिजल्ट उनको देना होता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी आप सबसे कि प्लीज़ आप लोग अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए, और ये मत सोचिए कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब मैं देखूँगी, तब मैं शुरू करूँगी। आप आज से शुरू कीजिए, नोटिफिकेशन तो आना ही आना है, क्योंकि ऑथेंटिक चीज़ें मुझे भी एप्लीकेशन के थ्रू ही पता चलती हैं। डीकोड एग्ज़ाम आप अगर चाहो तो उसको सर्च कर लो, उसमें ऑथेंटिक चीज़ें बताई जाती हैं। वो जो भी बताते हैं 99.9% वो राइट होता है। तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि जून या जुलाई में इसकी वैकेंसी आएगी। तो क्यों ना हम अभी से प्रिपेयर करें, जो हमने मिस्टेक करी है वो हम अब नहीं करेंगे। मैंने अभी अपना डिसाइड किया कि मैं फरवरी भर अपने नोट्स ही प्रिपेयर करूँगी, और जनवरी से मैं स्टार्ट करूँगी जो जितना मैं लिख चुकी हूँ उसको याद करना। इसके साथ हिंदी मेंस स्टार्ट करेंगे, और उसके साथ जो हिंदी प्री वाली आती है, जो 6 टॉपिक रहते हैं उनको। तो अभी मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि मुझे अभी इन नोट्स को प्रिपेयर करना है, और एक बार नोट्स अगर प्रिपेयर हो जाती हैं तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। आप अच्छे से उनको रिवाइज कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से आप चीज़ें याद कर सकते हो, क्योंकि अगर कुछ लिखा ही नहीं है तो याद क्या करना। तो मेरे साथ भी ये चीज़ होती है। मैंने भी किसी टीचर का सुना था, उन्होंने कहा था जब कलम चलेगी तभी दिमाग घूमेगा, और जब तक हम नहीं चलाएंगे कलम, सोचेंगे पीडीएफ से पढ़ लेंगे, प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, नहीं होता है मेरे भाई, नहीं होता है। मैं अपना फेलियर आपके साथ शेयर कर रही हूँ, नहीं होता है। पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आप पीडीएफ से पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर कर लो, नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आज से ही पढ़ना शुरू कीजिए, अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, और टाइम टू टाइम मैं अपडेट करती रहूँगी कि मतलब कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से कंप्लीट करना है। सो फ्रेंड्स, अभी लगभग 6 बज रहा है, और 6 बजे तक मैंने 5:30 बजे तक अपना जो कुछ भी था लिखा था। उसके बाद फिर मैं बच्चों को पढ़ाने लगी थी, और ये मेरा उसका पॉलिटी का नोट्स है, जिसमें मैंने सबसे पहले टर्मिनोलॉजीज जो होती हैं उनको डन किया है। और ये देखिए, मतलब A to Z जितने भी वर्ड्स हैं उन सबको मैंने अपने हाथ से बाकायदा पढ़ के लिखा है। और एक चीज़ और, जब हम नोट्स बनाएंगे ना तो उसको रात में सोने से पहले एक बार रिवाइज़ ज़रूर करेंगे, ताकि हम
जब उनको याद करना शुरू करें तो हमारे माइंड में चीज़ें आती रहें। वैसे भी हम इसको पढ़ पढ़ के लिख रहे हैं तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। इसके अलावा मैंने साइंस का नोट्स बनाया था, साइंस में फ़िज़िक्स का नोट्स बनाया था। तो फिज़िक्स में जितना हम लिख पाए थे उतना हमने लिखा था। इसके आगे की चीज़ें हम कल कंटिन्यू करेंगे। कल हम मेंडल के जो नियम हैं, वो गति के नियम जो हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा मेरा आज का वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप भी मेरे साथ नोट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ ये बताइए, मतलब कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी कि कहाँ से बनाइए। तो मिलते हैं आपसे कल।